हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस द इवेंट्स coming of 6 on first dice and a total of 7 on both the dice are. Option A is mutually exclusive. Option B is forming an exhaustive system. Option C independent. Option D dependent. First we see the key concept. Two events are said to be independent then if knowing one event occurred does not change the probability of other. यानी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो हम उन इवेंट्स को कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट है. एंड देन, और उस केस में अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B. If A and B are independent events. दो इवेंट्स को डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब वो इंडिपेंडेंट ना हो. एक ऑप्शन हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी है. दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, जब उन दोनों की यूनियन पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल हो. सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मिंग एन एग्जॉस्टिव सिस्टम. एग्जॉस्टिव सिस्टम हम किसी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिस्टम को कहेंगे जिसमें A1, A2, AN बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी यूनियन पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल है और किन्हीं भी दो की इंटरसेक्शन फाई हो. लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई. हमने ए इवेंट लिया जिसमें 6 पहले नंबर पर आना चाहिए. तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले टोटल मेंबर्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में. हमने 2 डाइस को थ्रो किया है. टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे, 36. ए हमने इवेंट लिया कि पहले डाइस में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. क्योंकि सेकेंड डाइस का हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ फर्स्ट डाई में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं आप इसे, डेट इज 36 विच इज इक्वल टू 1/6. लेट बी बी द इवेंट गेटिंग सम 7 ऑफ बोथ डाइस. जो दोनों डाइस में हमें नंबर मिले हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए. तो बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, 6,1 हो सकता है, 5,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 2,5 हो सकते हैं एंड 1,6 हो सकता है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितनी मिल जाएगी, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6. नाउ अब आप ए इंटरसेक्शन बी देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है. सिर्फ 6,1 कि फर्स्ट डाई में 6 प्रेजेंट है और दोनों का सम कितना है, 7. तो ये ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आया. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी मिलेगी, दिस इज इक्वल टू 1/36. हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A
into probability of B. This implies A and B are independent events. अगर ये independent events हैं, therefore option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.